5 साल हो गए हैं शादी को, पर अभी तक बहू के बच्चा नहीं हुआ। हर दूसरे तीसरे महीने मुझे याद दिलाती रहती है कि मैं अभी तक माँ नहीं बन पाई हूँ, पर इसमें मेरी क्या गलती। पता नहीं कौन से जाल में मेरे बेटे को फंसा कर रखी, ऐसी अभागन मेरे बेटे के पल्ले पड़ी है ना कि मैं क्या कहूँ। ऐसे जाल में फंसा कर रखा है मेरे बेटे को कि वो बेटा भी दूसरी शादी नहीं कर सकता इसको छोड़ कर। हाँ, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं। कुछ तो मजबूरी रहती है और कुछ समय का चक्कर रहता है जो औरत को लगना स्वाभाविक होता है। औरतों को जंजीरों में बांध कर रखा जाता है, फिर एक औरत आजाद महसूस कैसे करे। परिवार अगर बड़ा हो तो सबके साथ मिलजुल कर रहना। हर भारतीय नारी को यही सिखाया जाता है कि ससुराल में सबके साथ मिलजुल कर रहना, परिवार को जोड़ कर रखना, सास ससुर की सेवा करना। और कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाए जहां बहू को झुकना पड़े तो बहू को झुकना चाहिए, पर कब तक। आंसर है आपके पास तो दीजिए। हाँ जी, आप यहाँ हमारे घर में इतने दिन बाद, जब मैं बुलाती हूँ तब तो आप आती नहीं, आज अचानक कैसे। वो सब बाद में, आपने मुझसे कहा था ना रिश्ते के लिए, मैं ना आपके लड़के के लिए एक रिश्ता लेकर आई हूँ। क्या आप मेरे बेटे के लिए रिश्ता लेकर आई है? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं ना अभी मिठाई लेकर आती हूँ। हाँ आप रुको यहाँ पे। रिश्ता, ये मम्मी जी, ये आंटी जी क्या बोल रही? तुमने रिश्ता मंगवाया? माँ, आप बात करो, मैं चलती हूँ। नमस्ते। अरे माँ, अब मैं तुझे कैसे समझाऊं। इतने साल से तू प्रिया के साथ रह रही है, पर तू आज तक अपनी बहू को नहीं समझ पाई। प्रिया बहुत अच्छी लड़की है, पर तू अपनी बहू की कदर नहीं करती। माँ, तुझे एक बात बताऊं, मैं कब से प्रिया को बोल रहा था कि वो मेरे साथ चल, पर वो आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। पता है क्यों? अगर वो चली जाती तो घर का सारा काम तुझे अकेले को करना पड़ता, इसलिए वो ये घर छोड़कर नहीं गई। वो आपको नहीं छोड़ना चाहती थी। मैंने आपको कितनी बार समझाया, पर ये बात ना आपके पल्ले नहीं पड़ती। आप ये भी जानती कि प्रिया शहर में पली बड़ी है, उसे गांव के तौर तरीके नहीं पता, फिर भी उसने गांव में रहना सीख लिया और इस घर को जोड़ के रखा है। पर आप ये बात कभी समझ नहीं पाती। क्यों माँ, आपको प्रिया से क्या प्रॉब्लम है? मैं प्रिया को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, आप रहो यहाँ अकेले। हाँ हाँ ठीक है बेटा, अब तो तू बहू के गुण गाएगा ना, मेरी कहाँ सुनेगा। तुझे जो करना है कर, वैसे भी इस अभागन के साथ मैं और नहीं रह सकती। पता नहीं क्या काला जादू किया है मेरे बेटे के ऊपर, सत्यानाश हो तेरा। जी, अगर मैं कभी जिंदगी में माँ नहीं बन पाई तो प्रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर हमारा बच्चा भी नहीं हुआ ना तो हम एक दूसरे के सहारे अपनी पूरी जिंदगी बिता देंगे। मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, हर माँ बनने के बाद ही एक औरत का जीवन पूर्ण होता है। फिर बाद में तुम जाने की तैयारी करो। हाँ, मैं तुम्हें इस घर में नहीं रखूंगा। पता नहीं कितने सालों से ये सब झेल रही हूँ। अगर आज मैंने माँ की बातें नहीं सुनी होती तो शायद मुझे कभी पता नहीं चलता कि मेरे जाने के बाद तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है। अरे बहू, तू क्या सोचती है, मेरे जाने के बाद मेरी कोई सेवा नहीं करेगा? मेरी छोटी बहू है, वो करेगी मेरी सेवा। मैं ना अभी उसको फोन लगाती हूँ, तुझे जाना है तो तू जा। हेलो छोटी बहू। बहू, अरे कुछ नहीं बहू, तू कब आ रही है बेटा? हाँ बेटा, तुझे क्या बताऊं, बड़ी बहू मेरे से अच्छा बर्ताव नहीं करती। बहू, तू घर आ जाना मेरी सेवा करने के लिए। हेलो हेलो हेलो, फोन कट गया होगा, फिर से लगाती हूँ। फोन नहीं उठा रही। हाँ हाँ, बहू नहीं तो क्या, मेरी बेटी अभी जिंदा है, वो करेगी मेरी सेवा।
मुझे जिससे अपनी सेवा करवानी है ना करवा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। एक बात याद रखना, जितनी सेवा तेरी बड़ी बहू ने तेरी की है ना, उतना कोई और नहीं करेगा। ये बात हमेशा याद रखना।